हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में साइंस वर्ल्ड पर। तो पिछली वाली क्लास में हमने क्या सीखा था? हमने आवर्त सारणी को बनाना क्या लिया था? सीख लिया था। आवर्त सारणी हम सीख चुके हैं अच्छे से, पूरी डिटेल के साथ अपने क्या किया है पिछले वाली क्लास में आवर्त सारणी को सीखा है। तो जल्दी से अपने क्या करते हैं, आवर्त सारणी को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अपने आवर्त सारणी के बारे में ही कुछ रोचक बातें जानने वाले हैं। तो अपन आवर्त सारणी को पूरी ड्रॉ ना कर करके आज उसके बारे में एक कह सकते हैं कि अच्छी सी क्लास लेने वाले हैं। अपने को पता है ये क्या है अपना एस ब्लॉक। यहाँ पर अपने को पता है कि सबसे पहले जो ब्लॉक आता है उसे क्या कहते हैं, अपन एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो अपना एस ब्लॉक होता है उसके अंदर उपस्थित जो उपकोष है क्या है, अपना एस उपकोष है। ये तो क्या एस ब्लॉक है और ये क्या होता है, एस उपकोष होता है। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। वेरी क्लियर। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर क्या हो गए, आ गए। जब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, जब हम वर्ग फर्स्ट ए, किसका फर्स्ट ए और सेकेंड ए, फर्स्ट ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, किसका फर्स्ट ए। तो सबसे पहले अपन क्या लिख लेते हैं, फर्स्ट ए में उपस्थित जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनके नाम लिख लेते हैं। तो अपने को पता है कौन कौन से तत्व एलिमेंट्स उपस्थित होता है ली, ना, के, रब, से, फरियाद। ठीक है, ये तत्व उपस्थित हैं। तो इन सभी के क्या सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख रहे हैं। आज हम क्या सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। आपने को पता है सबसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। उसके बाद की कक्षा में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18 और फिर 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जितने ऊपर से कम होते जाएंगे उससे जो एक अंक अधिक अपन काटते जाएंगे। ठीक है, जितने ऊपर से कम होते जाएंगे, जैसे यहाँ पे पूरे के पूरे कितने हैं, 3, 6। ठीक है, 6 है तो ये अपने पास क्या है 7 है, तो इसको फर्स्ट ले लेंगे, एक नंबर आएगा ही आएगा। अब जैसे जैसे कम होते जाएंगे, अगर 2 नंबर शुरू रहे 3 को काट देंगे, 4 से शुरू रहे 5 को काट देंगे। ठीक है, ऐसे एक को अधिक अपन करना है काटना, और उससे आगे के इलेक्ट्रॉनों को क्या है फुल फिल करना है। तो चलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लिख लेते हैं। देखिए इसका एक है तो एक में कितने प्लस के, 1 + 2 कितने हुए 3, तो कितना आया 3। अब आगे क्या करना है, 3 + 8, 3 + 8 कितना आया 11, कितना आया 11। फिर क्या करना है 11 + 8 90, तो क्या आ गया 90। फिर क्या करना है 90 + 80 क्या आया 37, तो क्या आ गया 37। आगे क्या करना है 37 + 18 कितना आया 5, और ऊपर 1 गया। ठीक है, कितना आया 55, तो कितना आ जाएगा 55। अब 55 में क्या करना है 55 + 32 कितना आएगा 7, और 3 5 6 7 87, तो कितना आ गया 87। ये इनके परमाणु क्रमांक ज्ञात करने का बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इनके परमाणु क्रमांक को लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास अपन भरते हैं वह भी बिल्कुल आसानी से अपन क्या लिखने वाले हैं। इसके बाद अपन क्या लिख लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं एक बार फर्स्ट ए का, सेकेंड ए को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ए हाइड्रोजन की बात की जाए, इसके जो अंतिम कोष कह सकते हैं, अंतिम उपकोष के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वह किस में भरे जाएंगे, एस में। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे संख्या को अधिक करना है। इसका किस में आएगा 1s में, इसका किस में आएगा 2s में, इसका किस में आएगा 3s में, इसका किस में आएगा 4s में, इसका किस के आया 5s में। ठीक है, इसका किस में आएगा 6s में, और इसका 7s में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए अब पुष्टि करते हैं कि कितना आएगा 1 1 1 1 1 1 और 1। ठीक है, सभी के साथ क्या लगा होगा 1 लगा हुआ होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से आपको चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब चलिए अपन लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके लिए भी एक ट्रिक बता चुका हूँ, उस ट्रिक को भी अपन क्या कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा आसानी से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें कि ये सर ये का याद नहीं रहता 1s 2 2s। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या याद करना है S P D F। ठीक है, स्कूल, पब्लिक, डिफेंस, फिर कोई भी आप नाम याद कर सकते हैं। एस को क्या करना है 2 बार रिपीट करना है, एस
एस, फिर एस को यहाँ से नीचे लाना है और ऊपर से पी को लेना है, एस पी एस पी। फिर इन दोनों को क्या करना है, इससे पहले डी को लिखना है यहाँ पे, फिर एस, ठीक है, और फिर इसको आगे लेके आना है, 1 मिनट देखिए, इसको आगे लेके आना है, पी एस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आएगा, डी आगे आ जाएगा, डी पी एस, डी पी एस। फिर क्या आएगा, एफ आगे आएगा, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। ये क्या है, क्रम है, ऐसे चलते जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। पी क्या से शुरू होता है, 2 से, 2, उसके बाद कहाँ, ये रहा 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद डी कहाँ से होता है, 3 से, 3 4 5 और 6। एफ कहाँ से होता है, 4 से, तो कहाँ आ गया, ये रहा 4 एफ, या एक यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आएगा 5। चलिए लिखते हैं, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, 37 का लिख लेते हैं, 37 का क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। देखिए 1s2 2s2 2p6 चल रहा है ना क्रम से, 3s2 3p6 4s2, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें आते हैं 3d10, उसके बाद क्या है 4p6 और 5s1। किस में आना चाहिए, 5s1 होना चाहिए। बना दिया आपने, बिल्कुल नहीं देखा कितने इलेक्ट्रॉन है, गिने नहीं, चलो गिन लेते हैं। ये क्या होते हैं, 10, ये कितने हैं 10, ये कितने हैं 10, और ये कितने हैं 7, 10 10 20 30 और 7 37, कितना परमाणु क्रमांक, 37। बिल्कुल इजी वे से सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना, कि किस प्रकार से हम किसी भी परमाणु क्रमांक वाले तत्व का, अपने को उसका स्थान पता है आवर्त सारणी में, अगर अपने को आवर्त सारणी बनानी आती है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। अगर मैं इसी चीज़ को लिखूं कि आपको किसका लिखना है, आर बी पॉजिटिव 37 है, तो क्या लिखेंगे, इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और रिपीट कर देते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। अब प्लस हुआ, मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, और अक्रिय गैस बनने की अवस्था में आ गया। और अब इसका बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह क्या हो गई, देख सकते हैं यहाँ पर पूरी हो जाती है। देखिए पहले में कितने आते हैं, 2, फिर 8, फिर 8 और ये 18 पूरे हो गए ना यहाँ पे। अभी यही तो सीखा था, 2 8 8 18 18 32, ठीक है। यही चीज़ अपनों ने यहाँ पे सीखी है। उम्मीद करता हूँ ये जो अपना फर्स्ट ए है ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। किसका, अपना एस ब्लॉक का फर्स्ट ए में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। देखिए सबसे पहले अपनों ने क्या देखा, सबसे पहले अपनों ने एक ट्रिक के साथ हेलिना की रब से फरियाद के साथ इनका क्रम लिख लिया। उसके बाद हमने किस ट्रिक के साथ इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास होता है, उनके भरने का जो क्रम होता है, किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किस कक्षा में, उसके हिसाब से क्या कर लिया अपनों ने, इसका परमाणु क्रमांक लिख लिया। क्या लिख लिया, इसका परमाणु क्रमांक लिख लिया। अपनों ने जब इसका परमाणु क्रमांक लिख लिया तो उसकी सहायता से जब हम परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं तो हम क्या बता सकते हैं, इसके जो बाह्यतम कोश होगा, जो बाह्यतम अपकन कह सकते हैं उपकोश होगा, एस जो उपकोश होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे वह भी बता सकते हैं। इसकी सहायता से यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, फुल फिल हो रहे हैं, वह चीज़ भी अपनों ने क्या कर ली, जान ली है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से मक्खन की तरह समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसको चाहे तो अपन नोट कर सकते हैं, इस ट्रिक को, इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। स्कूल, पब्लिक, डिफेंस, फिर सबसे पहले क्या है स्कूल, स्कूल, फिर क्या है पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर डिफेंस पब्लिक स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल, उसके बाद फिर डिफेंस पब्लिक स्कूल, फिर डिफेंस पब्लिक स्कूल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी। जल्दी से उसको क्या करते हैं, नोट करते हैं और अपन फिर से आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने क्या सीखा यहाँ पर, फर्स्ट ए ग्रुप को यहाँ पर पूरा से एस ब्लॉक के सीख लिया है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपना कौन सा आता है, सेकंड ए। तो इसके अपने ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है।
तो अपन क्या बात करें कि इसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किस में भरे जाएंगे, एस में भरे जाएंगे। कितने आएंगे, 2। कितने आएंगे, 2। एस में होंगे, कितने होंगे, 2। स्थान कौन सा, ये पहला था, ये क्या सा है, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5, 6, 7। ठीक है, अब क्या करें, परमाणु क्रमांक लिखना है। तो ये क्या बताया था अभी, देखिए 2, 8, 8, 18, 18 और 32 ये लिखाया था। अब देखिए यहाँ पे कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। कितनों के लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के लिखने क्या बताया था, उससे जितने लिखने हो, जितने कम हो रहे हैं उससे डबल अपने को क्या कहते हैं, काट देना। तो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो क्या हो जाएगा, 1 कट हो जाएगा। ठीक है, तो बेरिलियम का अपने को याद होना चाहिए, क्या होता है, 4। तो 4 में क्या करना है अपने को, यहाँ पे 4 + 8 कितने आते हैं, 12। 12 + 8 कितने होते हैं, 20। 20 + 18 कितने होते हैं, 38। 38 + 18 कितने होते हैं, 56। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 56। 56 प्लस क्या बचा, 32। 56 + 32 क्या आया, 88। क्या आ गया अपने पास, 88। तो इसका क्या होगा, 88। ठीक है, तो आप किसका लिख लेते हैं, पहले इसका बनाया था, अभी किसका बना लेते हैं, इसका। ठीक है, 56 नंबर पे 56। ट्रिक याद है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल, फिर डिफेंस पब्लिक स्कूल, फिर डिफेंस पब्लिक स्कूल। ठीक है, लिख लेते हैं, बिना देखे लिखेंगे। एस, एस क्रम लिख लेते हैं, 1S 2S। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 3 4 3 4 5 6। ठीक है, लिख लेते हैं 1S 2S, फिर क्या आया 2P, उसके बाद 3S, उसके बाद 3P, उसके बाद 4S, उसके बाद 3D, उसके बाद 4P, उसके बाद 5S। किस में भरना है, 6S में। कहाँ पर पहुँचना है अपने को, 6S तक। उसके बाद 4D, उसके बाद 5P। आगे फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। 5P, उसके बाद 6S आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6। कितने आएंगे, एस के अंदर 2 आएंगे। कितने होने चाहिए, टोटल क्रमांक होना चाहिए 56। ऐड कर लेते हैं, 10 20। ठीक है, ऐसे करते हैं, 10 10 गिन लेते हैं, 10 20 और ये 10 30 हो गए। ये कितने हैं, 30 और 8 38, 38 और 8 8 8 8 16 6 ऐसे ले गई 1। ठीक है, ये रहा एक 10। ठीक है, ये 10 भी आ गया। कितना हुआ ये देखिए, 46 और ये 56। कितना चाहिए, 56। तो क्या आ गया, 56। इस तरह से बड़ी ही आसानी से हम क्या कह सकते हैं, अपन किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं, अगर अपने को पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी अगर अपने को क्या है याद है, तो अपन क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। किसके साथ, एक ट्रिक ये याद रखनी है, और क्या याद रखना है, इनको याद रखना है। बस बनाओ छोटी सी अपनी नोटबुक में, 1 मिनट में बनाओ, परमाणु क्रमांक निकालो और भर दो जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को। इसमें कहाँ अपने को दिक्कत आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको क्या होगी, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए जल्दी से इसका अपन क्या लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर और कुछ नई बात इसके बारे में भी जानते हैं। तो जल्दी से अपन क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो अपना फर्स्ट और सेकेंड
ए जो वर्ग है वह कंप्लीट हो चुका है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, थर्ड ए वर्ग को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो अपना एलिमेंट आता है, तत्व आता है, उसका नाम क्या है, बोरॉन। तो लिख लेते हैं, इस ट्रिक के साथ अपन इसको सीख चुके हैं। ठीक है, अब इसका अपन क्या लिखते हैं, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक लिखने के लिए अपने क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले बोरॉन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक है 5। ट्रिक अपने को पता है, क्या लगाना है, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, अपने कितने तत्व कम हो रहे हैं। तो देखिए ऊपर से अपने यहाँ पे देखा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कम हुआ तो इसको क्या कर देंगे, कट। 5 में अपन क्या प्लस करेंगे, यहाँ पर 5 में क्या प्लस करेंगे, 8 को प्लस करेंगे। तो 5 और 8 कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 13। तो अपन क्या कह सकते हैं, जो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होगा वह कितना आएगा, 13। इसी तरह से सभी के जल्दी से लिख लेते हैं। 13 में जब अपन क्या करेंगे, 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 21। तो 21 में क्या प्लस करना है अपने को, 8 दोनों बार हो चुका है, अब 18, 21 प्लस 18 तो क्या आया, 8, 9, 39। ठीक है, अब अपन क्या करना है, इसके साथ में 18 को फिर से प्लस करना है, 39 प्लस 18 तो कितना आया, 7 और 1 3 और 4 5, क्या हो गया, 57। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन जब विन्यास भरेंगे तो अपन कैसे भरेंगे, तो अपने को पता है ये किस में आ रहा है, अपना पी ब्लॉक। क्या है, अपना पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में भी क्या है, पहला वर्ग है। तो पहला वर्ग है तो इसका मतलब क्या होगा, पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1। तो इसमें कितने भरे जाएंगे, पी में 1, पी में 1, पी में 1, पी में 1 और पी में 1। पी कहाँ से स्टार्ट होता है अपने को पता है, देखिए 1 और 2 से, 2, 3, 4, 5 और 6 किस तरह से भरे जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अपन तो क्या आएगा, अंतिम जो उपकोष होगा वह इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, इसके 2p में, इसके 3p में, इसके 4p, 5p और 6p। तो जल्दी से लिख लेते हैं, SS, PS, PS, DPS, DPS, FD, PS, FD, PS। ये सीख चुके हैं कैसे बनाना है अपने को। जल्दी से इसको लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिख लेते हैं, 1s, 2s, क्या आया, 2p, 3s, 3p, उसके बाद 4s। ठीक है, तो किसका लिखें, एल्यूमिनियम। 13 के लिए लिख लेते हैं। तो 13 के लिए किस में अंतिम आना चाहिए, 3p में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पूरा कर देते हैं, 2, 2, 6, 2। काउंटिंग करते हैं, कितने हुए, 10 और कितने हुए, 3, कितने हुए टोटल, 13। और परमाणु क्रमांक कितना है अपने पास, 13। तो इससे आप बिल्कुल ही आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इससे आगे लिख के देखते हैं, 57 के लिए लिख के देखते हैं, किसके लिए, 57 के लिए। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं अपन, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। ये अपने को याद भी नहीं रखना, अपने को पता है अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, इसके लिए 6p में। तो कहाँ तक लिखने हैं अपने को, 6p तक लिखने हैं। तो क्या आ गया, 4s आ गया। 4s के बाद d कहाँ से होता है, 3d, 3d के बाद p कैसे आएगा, 4p। उसके बाद s किसका आएगा, अंतिम s 5 का है, 4 का है तो 5s। उसके बाद d किसका आया, 4d। उसके बाद p किसका आएगा, p अंतिम किसका है अपने पास, 4 का तो 5p। और किस में भरा जाएगा, 6p तक चलना है। तो s किसका आएगा, s अंतिम आया 5 का तो 6s। उसके बाद f आ गया, f किसका आएगा, f 4 से शुरू होता है तो क्या आएगा, 4f। उसके बाद d अंतिम किसका है अपने पास, 4 का तो 5d। और p किसका आया है अंतिम 5 का तो क्या आएगा, 6p। इलेक्ट्रॉन भर देते हैं जितने जितने आते हैं, 2, 2, 6, 2, 6, 2, इसमें आएंगे 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14, 10। और p में कितने आएंगे, 5p नहीं 6p। 6p में कितना आना चाहिए, 1। काउंटिंग कर लेते हैं अपने, ये 10 हो गए और ये 10, 20 और ये 10 कितने हो गए, 30। इस लाइन में कितने हो गए अपने, इस रो में आ गए हैं 30। कितने आ गए हैं इस रो में, अपने पास 30 है जो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब इस रो की काउंटिंग करते हैं, ये कितने हो गए, 8 और 10 18। ठीक है, और ये कितने हो गए, 18 और 8 और ये अपने 14। तो कितने हो गए, 16 और 4 20। कितने आ गए, इसमें आ गए, इसमें 30 आए हैं, इसमें आ गए 40। तो 30 और 40 कितने हो गए, 70। और अपना परमाणु क्रमांक क्या है यहाँ पे, 57।
57 नहीं, कितना आएगा अपना परमाणु क्रमांक किसका लिखा है 2 आ गया, उसके बाद 8 8 18 और 18, ठीक है। तो अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा 2p 3p 4p 5p और 6p के लिए आएगा। और यहाँ पे देखते हैं डी में कितने आ गए 10, कितने हो गए 80 और पी में कितना आया 1, तो कितने हैं टोटल 81, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा थैलियम के लिए अपने पास बैंगन आलू गाजरी थैला, तो अपने पास यहाँ पे आएगा 20 परमाणु क्रमांक हो गया। कहाँ पर अपने पास कैल्शियम का जिंक का कितना होता है 30, ठीक है। तो 30 के साथ आएगा 31, तो इसका आएगा 31। अपनों ने काउंटिंग में क्या किया यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो 31 में कितने ऐड करने हैं अपने को 18, तो कितना आएगा 8 और 9 3 1 4, 49 में कितने ऐड करने हैं अपने को 18 हो गए तो 32, तो कितने आएंगे इसमें अपन देख सकते हैं 9 और 1 11 और एक 81, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या 81। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हुए 81, किस में आए 6p1 में, किस में आए 6p1 में आ गए। इसका परमाणु क्रमांक कितना है 81 है अपना। तो अंतिम जगह से जो इलेक्ट्रॉन है वह किस में भरा गया 6p में, और कितना भरा गया 1। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं किसी भी तत्व के लिए बड़ी आसानी से इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको बिना देखे बड़ी आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद एक और अपन फुलफिल करके देख लेते हैं। इसके बाद जो थर्ड है उसके बाद फोर्थ ए को देख लेते हैं। बोरॉन के बाद कौन सा आता है कार्बन परिवार। तो कार्बन परिवार के लिए देखेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर अपन क्या करते हैं आगे बढ़। तो अपना क्या आ गया है नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ ए। तो बोरॉन के बाद क्या आता है कार्बन परिवार। तो क्या आएगा कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु, यही है अपना। तो देख लेते हैं आगे लिख लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक लिख लेंगे 5 का 6, 30 का 40, ठीक है, 31 का 32, 81 का 82, ठीक है। 31 और 18 ऐड कर देते हैं, 31 और 18, 8 और 9 0 और क्या गया 2 3 4 एंड 5 50, कितना आया 50, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसका अपन बात करें तो P का क्या है सेकेंड है, P किस में है सेकेंड में है, P सेकेंड है तो क्या आएगा इसके इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे P में, और कितने होंगे 2, P में भरे जाएंगे और कितने आएंगे 2 ही आने वाले हैं। P में भरे जाएंगे और कितने आएंगे 2 आएंगे। तो इसमें क्या आएंगे 2 में, इसके 3 में, इसके 4 में, इसके 5 में, इसके 6 में। तो अब इसको भर के देख लेते हैं अपन, ठीक है। 32 वाले को 32 को फुलफिल करके क्या कर देते हैं देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना वैसे अगर देखा जाए बिल्कुल मक्खन की तरह अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से अपन क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फुलफिल किया जा सकता है। तो अपन क्या लिखेंगे 32 क्या लिखा था स्कूल, स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर से क्या आया पब्लिक स्कूल, फिर क्या आया डिफेंस पब्लिक स्कूल, फिर क्या आया डिफेंस पब्लिक स्कूल 1 2 3 4 5 6, ठीक है 2 3 4 5, ठीक है 3 4, क्या आएगा किस में आएगा 4p में। तो इससे आगे के क्या करते हैं साफ कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन भर देते हैं 2 2 6 2 6 2 10, और p में कितना आएगा p में कितना आएंगे 2। काउंटिंग कर लेते हैं 10 और ये क्या है 10 और ये क्या है 10, 30 और 2 क्या आ गया 32। तो क्या बिल्कुल करेक्ट है अपनी काउंटिंग। तो इसी तरह से हम किसी भी प्रकार के तत्वों का बड़ी ही आसानी से क्या भर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। एक चीज़ याद रखनी है अपने को, S के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, P के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, D के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 और F के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 14। इतने में अपनी आवर्त सारणी क्या हो जाएगी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी, पूरी तरह से अच्छे से सीख जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रही होगी, चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे अपन। तो उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से चीज़ें आपने सीखी होगी। तो अगर आगे बढ़े कार्बन परिवार के बाद अगर हम बात करें किसकी नाइट्रोजन की, किसकी नाइट्रोजन परिवार की बात करें तो क्या होता है नाना पाटेकर आज सबसे बिछड़े। क्या होता है नाना पाटेकर आज सबसे बिछड़ चुके हैं। तो लिखते हैं परमाणु क्रमांक लिखते हैं 7, 40 का 50, 32 का 33, 50 का 51 और 82 का 83। कोई भी दिक्कत नहीं है। 31 और
18, 9 और 4। ठीक है, क्या किसका लिखें? पी का लिख लेते हैं। ना पाटेकार, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p किस में आएगा? 2p, 3p कितना आएगा? 3p 3 आना चाहिए। लिख देते हैं, जल्दी से लिख देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कितने चाहिए? 15, 10 और 5 कितने आ गए? 15। तो क्या कर सकते हैं? बड़ी आसानी से क्या सीख सकते हैं? किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, बिल्कुल मक्खन की तरह। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। तो अपन आवर्त सारणी तो बनानी सीख चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस क्लास में अपन में देखते हैं कि बस इतने पढ़ते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें किसी भी तत्व का संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ज्ञात की जाती है, वह सभी चीज़ें भी क्या करेंगे? अच्छे से डिटेल से सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।